अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रंगारेड्डी जिले में ख्वातीन चोरों के गैंग की हलचल। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ एक ज़ेर तामीर मकान में 5 ख्वातीन ने ऑटो रिक्शा में आकर चोरी की कोशिश की। मकान में कुछ न मिलने पर ख्वातीन ने करीब ही एक और घर का जायजा लिया और वहां से फरार हो गई। पुलिस ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली और तहकीकात शुरू कर दी। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल करने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाया। अगर हुकूमत बिना मांगे मुसलमान को मिनिस्टर बनाती तो अवाम में कांग्रेस हुकूमत की मकबूलियत ज्यादा होती। 22 माह के बाद मुस्लिम मिनिस्टर याद आए। देखिए मौलाना अहमद नक्शबंदी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है कि ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन बिल्कुल मुंह पे खड़े हुए हैं और सिर्फ अभी 10 दिन बाकी हैं और ऐसे वक्त में जो है हम एक मिनिस्टर का ऐलान कर रहे हैं, तो इसमें मैं जाहिरी तौर पे तो यही महसूस होता है कि इलेक्शन जीतने की खातिर आपने मिनिस्ट्री दिया है या इलेक्शन में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए आपने जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया है। जब आपने दूसरे लोगों को जो है जैसे मंत्री बनाया, इज्जत दी है, वैसे ही अगर एक मुसलमान को भी अगर आप इस तरीके से दे देते तो आज मुसलमानों के दिलों में आपकी बहुत मोहब्बत होती और मुसलमान आपको चाहते। और आज जुबली हिल्स में जो दिन देखना पड़ रहा है वो आपको दिन देखना नहीं पड़ता था कि उन्होंने चॉकलेट दिया है या लॉलीपॉप दिया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हैसियत मुसलमान उनको जो आज पोस्ट दिया गया, हम ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मांगने के बाद हमको क्यों इस तरीके से जो है मांगना पड़ रहा है? क्या हम मुसलमान क्या नौज़बिल्ला इस बात की हम मांग लेते फिरेंगे कि भाई हमको ये दो, जबकि मुसलमानों में भी काबिल लीडर्स मौजूद है, बासलाहियत लीडर्स मौजूद है, मुसलमानों में अच्छे लीडर्स मौजूद हैं, तो लिहाजा उनकी जो है काम की कदर की जाए, उनको बर वक्त जो है उनको मिनिस्ट्री दी जाए, उनको अभी MLCs दिया जाए। हम तो ख्वाहिश करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट से कि आप होम मिनिस्टर भी दीजिए मुसलमान को, आप डिप्टी CM भी दीजिए मुसलमान को, आप मेयर भी अगर बनाने का मौका मिला आइंदा इलेक्शंस में या कभी भी, तो आप मुसलमान को मेयर भी दीजिए, डिप्टी मेयर भी दीजिए। मुसलमान को आप कदर कीजिए, मुसलमान को जो इज्जत का मुसलमान हकदार है उसको बराबर उसका हक दिया जाए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में तौहीन आमेज़ जुबान इस्तेमाल की। उन्होंने उनसे गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया। BJP कायद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आला के बयान की मजम्मत की जो उन्होंने जुबली हिल्स असम्बली ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया था। बंडी संजय ने लिखा, मैं तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नामुनासिब और ऊंचे बयान की सख्त मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान ने हमें धक्का दिया और भारत ने जवाब नहीं दिया। ये बयान हमारे बहादुर फौजियों की तौहीन है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। हिंदुस्तान की हर गली में हमारे जवानों की बहादुरी पर फख्र की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की अलामत के तौर पर सराहा जा रहा। वज़ीर आला को मुल्क के अवाम और उन बहादुर फौजियों से जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला फौरी माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में BC हॉस्टल के 86 तलबा बीमार पड़ गए। हॉस्टल में तलबा की जुमला तादाद 125 से ताहम रात के खाने के बाद 86 तलबा उल्टियां करने लगे। हॉस्टल इंतजामिया ने उनको फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बादजा उनके इलाज के बाद ये तलबा सेहतयाब हो गए। समझा जाता है कि नाक़िज़ ग़िज़ा के इस्तेमाल के नतीजे में ये तलबा बीमार पड़ी। मियाँपुर के सर्वे नंबर 100 में तामीर होने वाली गैर कानूनी इमारत को हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया। मुकामी लोगों ने हाइड्रा से शिकायत की थी कि सर्वे नंबर्स में तब्दीली करके गैर कानूनी तामीर की गई है। इतलात के मुताबिक HMDA की हसारबंदी हटाकर तामीर कुरिंदगान ने गैर कानूनी तौर पर इमारत तामीर की थी। गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए सुबह HMDA और हाइड्रा के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस की जमीयत भी तैनात की गई।
دیوالی اور چھٹ پوجا کے بعد اب نومبر مہینے کی ابتدا کے ساتھ چھٹیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ کئی ریاستوں میں اس مہینے مختلف تہواروں اور ہفتہ وار تعطیلات کی وجہ سے بینکوں اور اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ کئی ریاستوں میں علاقائی تہواروں کی وجہ سے تعطل، کرناٹک میں کنڑ اتسو اور اتراکھنڈ میں اگاز بگوال کے موقع پر سرکاری تعطل۔ اس وجہ سے بنگلور اور دہرادون میں بینک بند رہے۔ وہیں چھتیس گڑھ حکومت نے یکم نومبر کو تمام تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں تعطل کا اعلان کیا تھا، لیکن بینکوں کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 5 نومبر کو ملک بھر کے کئی شہروں میں بینک بند رہیں گے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے کیلنڈر کے مطابق 5 نومبر کو گرو نانک جینتی کے موقع پر ملک کے کئی شہروں میں بینک بند رہیں گے۔ ان میں آئیزول، بھوپال، بھونیشور، چندی گڑھ، دہرادون، حیدرآباد، جے پور، کولکتہ، لکھنؤ، ممبئی، نئی دہلی، رائے پور، رانچی، شملہ اور سری نگر جیسے اہم شہر شامل ہیں۔ گاہکوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے بینکنگ کام 5 نومبر سے پہلے مکمل کر لیں، کیونکہ اس دن بینکنگ خدمات متاثر رہیں گی۔ نومبر میں کل 9 بینک چھٹیاں۔ RBI کی فہرست کے مطابق نومبر مہینے میں کل 9 بینک چھٹیاں رہیں گی۔ اس میں تہواروں کے علاوہ دوسرے اور چوتھے ہفتہ وار اور اتوار کی باقاعدہ ہفتہ وار چھٹیاں بھی شامل ہیں، یعنی 2، 8، 9، 16، 22، 23 اور 30 نومبر کو ویکینڈ کی وجہ سے بینکوں میں کام کاج نہیں ہوگا۔ البتہ بینک بند رہنے کے باوجود گاہکوں کو آن لائن خدمات میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ UPI، ATM اور نیٹ بینکنگ کے ذریعے لین دین معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ صرف دیکھ بھال کے کاموں کے دوران کچھ خدمات عارضی طور پر متاثر ہو سکتی ہیں۔ راجستھان میں اسکولوں کی چھٹیوں کا شیڈول۔ راجستھان حکومت نے نومبر مہینے میں اسکولوں کی چھٹیوں کا شیڈول بھی جاری کیا۔ 5 نومبر کو گرو نانک جینتی کے موقع پر اسکول بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ 3، 10، 17 اور 24 نومبر کو اتوار کے ہفتہ وار تعطیلات کی وجہ سے تمام اسکولوں میں چھٹی رہے گی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ طوفان کے دوران سرکاری مشنری نے شاندار انداز میں کام کیا اور تمام متعلقہ عہدیدار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے انداولی میں واقع اپنے کیمپ آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بروقت احتیاطی اقدامات کی بدولت جان و مال کا نقصان کم سے کم رکھا جا سکا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عہدیداروں نے طوفان کی شدت کو نظر انداز کرتے ہوئے عوامی خدمت میں بھرپور جذبے کے ساتھ کام کیا۔ چندرا بابو نے بتایا کہ خاص طور پر نوجوان IAS عہدیداروں کی ٹیم نے طوفان کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ طوفان کی اطلاع ملتے ہی اس کی ٹریکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا تھا اور ایویئر سسٹم کے ذریعے سیلابی حالات پر مسلسل نظر رکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ریاست میں اتنے بڑے طوفان کے باوجود صرف 2 افراد کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدا میں طوفان کا کاکناڈا کے قریب ساحل سے ٹکرانے کی توقع تھی، لیکن بعد میں کاولی میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی اور طوفان آگے بڑھتے ہوئے تلنگانہ کی سمت چلا گیا، جس سے وہاں بھی زبردست بارشیں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ نے NDRF، SDRF، فائر سروسز اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عملے کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھنا چاہیے۔ دیوالی کے بعد سے سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بدستور جاری ہے۔ تازہ سرگرمیوں میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا، جس میں سونے کی قیمت 1,20,000 روپے فی 10 گرام سے اوپر نکل گئی۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیرات سونے کے 10 گرام کی قیمت 1,20,770 روپے تک پہنچ گئی۔ اس سے قبل سونے کی قیمت 1,19,619 روپے فی 10 گرام تھی۔ 24 گھنٹے میں 24 قیرات سونے کی قیمت میں 1,151 روپے فی 10 گرام کا اضافہ ہو گیا۔ وہیں 22 قیرات سونے کے 10 گرام کی قیمت 1,09,571 روپے سے بڑھ کر 1,10,625 روپے ہو گئی۔ دراصل 18 قیرات سونے کی قیمت 89,714 روپے فی 10 گرام سے بڑھ کر 90,578 روپے فی 10 گرام ہو گئی۔ سونے کے ساتھ ہی چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,342 روپے مہنگی ہو کر چاندی 1,49,125 روپے فی کلو گرام پر پہنچ گئی، جو کہ پہلے 1,46,783 روپے فی کلو گرام درج کی گئی تھی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے قومی جمہوری اتحاد NDA کے منشور پر راشٹریہ جنتا دل RJD کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے طنزیہ انداز میں سخت نشانہ سادھا۔
उन्होंने कहा है कि एनडीए का ये इंतखाबी मंशूर दरअसल आवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं बल्कि एक सूरी पत्र यानी कि माफी नामा है। लालू यादव ने कहा है कि जिन लोगों के पास अपना मंशूर पढ़ने तक का वक्त नहीं है वो उसे नाफिज भी नहीं कर सकते। उनका माजी और हाल खुद इस बात की गवाही देता है। बिहार के अवाम अब फैसला कर चुकी है कि वो महागठबंधन के अहद को मुंतखब करे और अवामी हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एनडीए का सॉरी पत्र बिहार ठुकरा चुका है। लालू की इस बात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर यह तबसरा तेजी से वायरल हो रहा। दूसरी जानिब एनडीए ने पटना में अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया। इसमें रोजगार, सरमायाकारी और समाजी बहबूद से मुतल्लिक कई वादे किए गए। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर आला नीतीश कुमार, साबिक वजीर आला जीतन राम मांझी और मरकजी वजीर चिराग पासवान समेत दीगर अहम रहनुमा इस मौके पर मौजूद थे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की मुतअद्दिद रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को यौम तासीस के मौके पर नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क की असल ताकत इसके तनू, भाईचारे और मुश्तरका इक़दार में मुज़म्मिर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार, जज़ायर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अवाम को यौम तासीस की दिली मुबारकबाद। उन्होंने मजीद कहा कि उनमें से हर एक खित्ता अपनी इनफरादी सकाफत, जुबान और रिवायत के साथ हमारे खूबसूरत मुल्क के रंगीन ताने बाने को मजीद दिलकश बनाता है। ये तमाम खित्ते मिलकर हिंदुस्तान की असल रूह की नुमाइंदगी करते हैं। दोनों में इत्तेहाद और हम आहंगी के जरिए तरक्की। राहुल गांधी ने अपने पैगाम में जोर दिया कि ये दिन महज जश्न का नहीं बल्कि अज़्म नो का मौका है जब हम मसावात, इंसाफ और मोहब्बत जैसी बुनियादी इक़दार को दोबारा याद करें जो हमारे मुल्क को जोड़े रखती हैं। उन्होंने कहा कि आइए इस दिन को इस अहद के साथ मनाएं कि हम एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करें जहाँ हर शख्स को बराबरी के मौके मैसर हों, जहाँ मजहब, जात या जुबान की बुनियाद पर कोई इम्तियाज ना हो। केरला इंतहाई गुर्बत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने वाला मुल्क का पहला रियासत बन गया। रियासत के वजीर आला पिनराई विजयन ने केरला पैरवी दिवस पर मुनक़िदा रियासती असम्बली के खुसूसी इजलास में ये ऐलान किया। हुकूमत का दावा है कि 2021 में शुरू की गई इंतहाई गुर्बत खात्मा प्रोजेक्ट के जरिए 4 सालों के दौरान तकरीबन 64,000 खानदानों को इंतहाई गुर्बत से बाहर निकाल लिया गया। केरला के तश्कीलाती दिन पर बुलाए गए ऐवान के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि आज का केरला पैरवी रियासत तश्कीलाती दिन तारीख में खास मुकाम रखता है क्योंकि हमने केरला को इंतहाई गुर्बत से आज़ाद करने वाला भारत का पहला रियासत बना दिया। इस असम्बली ने कई तारीखी क़वानीन और पॉलिसी ऐलानात देखे। अब असम्बली का ये इजलास नौ केरला की तामीर में एक और संगे मील साबित हो रहा। वज़ीर आला ने आगे कहा, इंतहाई गुर्बत को मिटाना इन अहम फैसलों में से एक था जो 2021 में नई हुकूमत के हलफ लेने के बाद पहली काबीना मीटिंग में लिया गया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।